नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज का वीडियो जो है आईएएस वर्सेस आईपीएस पे रहने वाला है। यानी कौन है ज़्यादा शक्तिशाली। सबके मन में ये सवाल उठता है कि आईएएस के पास सबसे ज़्यादा जो है पावर्स होते हैं या फिर आईपीएस के पास। आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किसके पास है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और बेल बटन पे क्लिक कर देंगे। आपके एक सब्सक्राइब से एग्जाम स्टोर के प्रति आपका प्यार और भी बढ़ जाता है, तो कृपया इस प्यार को और बढ़ाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं आईएएस वर्सेज आईपीएस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम को भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है और इसी एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही आईएएस, आईपीएस, आईईएस या आईएफएस अधिकारी पर चयन होता है। इन सभी अधिकारियों का काम अलग अलग होता है और उनकी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। हम आपको बता दें कि आईएएस और आईपीएस क्या डिफरेंस होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क होता है और कौन ज़्यादा पावरफुल होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैसे होता है पहले आईएएस और आईपीएस का चयन। तो यहाँ आप देखेंगे यूपीपीएससी जो है मेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद उम्मीदवार को जो है एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है डीएएफ, उसको क्या करना रहता है, भरना रहता है, जिसके आधार पर पर्सनालिटी टेस्ट होता है और फॉर्म में भरी गई जानकारियों के आधार पर ही इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में मिले नंबर को जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और इसी के आधार पर ऑल इंडिया रैंकिंग तय की जाती है। अलग अलग कैटेगरी यानी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की रैंकिंग तैयार की जाती है और रैंकिंग के आधार पर ही आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की रैंक दी जाती है। टॉप की रैंक वालों को जो है आईएएस मिलता है, लेकिन कई बार टॉप रैंक पाने वालों का प्रीफ्रेंस जो आईपीएस या आईआरएस होता है। यानी टॉप रैंक पा के भी लोगों का प्रीफ्रेंस जो रहता है वो आईपीएस का या आईआरएस का होता है। तो निचले रैंक वालों को भी आईएएस की पोस्ट मिल जाती है। इसके बाद के रैंक वालों को आईपीएस और आईएफएस पोस्ट मिलती है। कैसे होती है आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग। आईएएस और आईपीएस के लिए चुने जाने के बाद इनकी ट्रेनिंग की शुरुआत मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी लवासना में फाउंडेशन कोर्स से होती है, जिसमें सिविल सेवा के लिए चुने गए सभी कैंडिडेट की 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और इस कोर्स में बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल सिखाए जाते हैं, जिन्हें जानना हर सिविल सेवा अधिकारी के लिए ज़रूरी होता है। एकेडमी के अंदर कुछ खास एक्टिविटी कराई जाती है, जिसमें मेंटल और फिजिकल जो है मजबूती के लिए हिमालय की कठिन ट्रैकिंग एक है। इसके अलावा सभी अफसरों के लिए जो है इंडिया डे का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी को अपने अपने राज्य की संस्कृति का प्रदर्शन करना होता है। इसमें सिविल सेवा अधिकारी पहनावे, लोक नृत्य या फिर खाने के जरिए देश की विविधता में एकता दिखाते हैं। इसके अलावा अधिकारियों को विलेज विजिट की ट्रेनिंग भी दी जाती है और इस दौरान अफसरों को देश के किसी सुदूर गांव में जाकर 7 दिन रहना होता है, जिससे उन्हें गांव की जिंदगी के हर पहलू को जो है बारीकी से समझने का मौका मिलता है। सिविल सेवा अधिकारी का गांव के लोगों के अनुभव और उनकी समस्याओं से सामना होता है। 3 महीने बाद अलग अलग दी जाती है ट्रेनिंग। आईएएस अफसर और आईपीएस की ट्रेनिंग में भी काफ़ी अंतर होता है। 3 महीने की फाउंडेशन ट्रेनिंग के बाद आईपीएस अधिकारियों को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी SVPNPA भेज दिया जाता है, जहां उन्हें पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है। आईपीएस को चयन के बाद ज़्यादा टफ ट्रेनिंग से गुजरना होता है। उनकी ट्रेनिंग में घुड़सवारी, परेड और हथियार चलाना शामिल होता है। वहीं आईएएस ट्रेनिंग में जो है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लवासना ही रह जाते हैं और इसके बाद आईएएस अधिकारी की प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू होती है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन व गवर्नेंस के हर सेक्टर की जो है जानकारी दी जाती है। आईएएस आईपीएस की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, यानी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में एक क्षेत्र, जिले, विभाग का प्रशासन शामिल होता है। उन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्ताव बनाने की आवश्यकता होती है और उन्हें सभी नीतियों को लागू करने के साथ साथ
महत्वपूर्ण निर्णय लेने की कार्यकारी शक्तियां दी जाती हैं। और जबकि आईपीएस की क्या होती है, आईपीएस अधिकारियों को अपराध की जांच करनी होती है और उस क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है जहां वे तैनात होते हैं। एक आईएएस अफसर का कोई ड्रेस कोड नहीं होता है, वे फॉर्मल ड्रेस में रहते हैं। वहीं आईपीएस अधिकारी ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनते हैं। आईएएस अधिकारी को पोस्ट के अनुसार बॉडीगार्ड मिलते हैं, जबकि आईपीएस के साथ पूरी पुलिस फोर्स चलती है। आईएएस आईपीएस में कौन होता है पावरफुल, तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। आईएएस और आईपीएस की जिम्मेदारियां और शक्तियां बिल्कुल अलग अलग होती हैं। आईएएस अधिकारियों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय जो है नियंत्रित करती है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्रालय आईपीएस कैडर को नियंत्रित करती है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही आपको याद रखना चाहिए कि आईएएस को कौन नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रशिक्षण विभाग व कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय जो है नियंत्रित करती है। वहीं आप आईपीएस को देखेंगे तो केंद्रीय गृह मंत्रालय आईपीएस कैडर को नियंत्रित करती है। आईएएस अधिकारी का वेतन आईपीएस अधिकारी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो वेतन की अगर बात किया जाए तो आईएएस अधिकारी का वेतन जो है आईपीएस अधिकारी की तुलना में अधिक होता है। इसके साथ ही एक क्षेत्र में केवल एक आईएएस अधिकारी होता है, जबकि एक क्षेत्र में आईपीएस अधिकारी की संख्या आवश्यकता के अनुसार होती है। कुल मिलाकर आईएएस अधिकारी का पद वेतन और अधिकार के मामले में एक आईपीएस अधिकारी से बेहतर होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारी जानकारी मैंने बता दी है, जैसा कि वेतन से रिलेटेड भी और ट्रेनिंग से रिलेटेड भी, इन दोनों लोगों का वर्क भी मैंने बताया। अगर कोई भी जानकारी अधूरी लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमारी टीम द्वारा उस पर भी वीडियो लाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।